नमस्कार। सबसे पहले मैं विनोद राणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस न्यूज चैनल M+1 में, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और खिलखिलाते रहें। पेश है आज की न्यूज की हेडलाइन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का एक नया वीडियो गुरुवार को सामने आया, जिसे क्रैश से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इसे नीलगिरी के जंगलों में एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसमें दिख रहा है कि चॉपर धुंध के बीच बहुत नीचे उड़ रहा है। वीडियो कुछ सेकंड का है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके कुछ ही सेकंड के बाद ही चॉपर पेड़ों से जा टकराया। इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जो विमान के क्रैश होने पर जांचकर्ताओं को हादसे की वजह जानने में मदद करती है। दिलचस्प यह है कि ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं बल्कि ऑरेंज होता है। इस ब्लैक बॉक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन से। जी रंजन साहब, कोई दुर्घटना होती है तो उसके बारे में हम पहले से कोई आकलन करें, ये गलत होगा। सबसे पहली बात है, इसके ब्लैक बॉक्स, जो कि पॉपुलरली ब्लैक कहते हैं, वैसे ऑरेंज कलर में होता है। ये हमने कल भी ये बात कही थी कि ये मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और यही है जिसमें कि एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। ये दोनों की पोजीशन टेल बूम में होती है। जैसे कल के एक्सीडेंट के बाद की जो तस्वीरें आई थी, उसमें हम सब ने देखा था कि पूरा हेलीकॉप्टर तबाह होने के बावजूद इसका जो टेल था, जिसके ऊपर ज़ुलू पापा 5164 लिखा हुआ था, वो साबुत था। तो उससे अंदर की सारी जो भी डिटेल्स, जैसे घटनाक्रम हुआ है, उसकी पूर्ण जानकारी हमें मिल सकती है। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसके अंदर, कॉकपिट के अंदर जो क्रू आपस में जो बात कर रहा है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहा है, या किसी और का ट्रांसमिशन आ जा रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। वो एक उसका अंश हो गया। दूसरा अंश होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें हर सेकंड उसके सारे पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली नोटेड होते हैं, और वो एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, जिसको कि डिसाइफर करने के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर लगता है। उसको डिसाइफर करके ये तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर में हुआ क्या है। लेकिन वही होता है, उसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि उसको डिसाइफर करके समझ पाना कि आखिर में, वो कहते हैं टू मिल्क। एक्सक्यूज मी रंजन साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि इस ब्लैक बॉक्स में से जो डाटा है वो तुरंत मिल जाता है, या इसका कोई प्रोसेस होता है, और इसमें कितना समय लगता है? ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया, उससे एक सेकंड में आपको ये डेटा मिल गया, आपको जो चाहिए। नहीं, आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा, उसी में समय लगता है। जैसे हमने ये पहले भी बताया, 24 से 72 घंटे का समय होता है। और 72 घंटे अगर माने इस तरह की त्रासदी के बारे में, तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि सारे देश को, पूरी दुनिया को इसका इंतज़ार है कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ। तो इसमें समय तो लगेगा, 24 से 72 घंटे का समय होता है। तो रंजन साहब, क्या हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट में ऐसा कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता जो दुर्घटना से पहले हमें अलार्म कर दे या हमें इन्फॉर्म कर दे? कोई विषम परिस्थिति ऐसी जिसमें कि रिएक्ट इमरजेंसी है, या तो एक फायर की वार्निंग आती है जिसमें ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम काम करेगा, साथ में क्रू का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है, या हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, या कंट्रोल्स जैमिंग हो सकती है। और अगर फेलियर की बात करें तो स्पेस शटल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, वो भी क्रैश हो चुके हैं। तो क्रैश होने को और ख़राब होने को, कोई भी अत्याधुनिक मशीन ख़राब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। नथिंग इज़ 100% प्रूफ, इवन दो देयर इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्टिल नथिंग इज़ एक्सीडेंट प्रूफ। एक्सीडेंट प्रूफ कोई चीज़ बनी नहीं है इस दुनिया में, ना बन सकती है।